हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप मेरा पिक्चर देख के समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे आज बात करने वाला हूं। तो चलिए डायरेक्ट आते हैं मुद्दे की बात पे। तो जैसा कि आप सभी ने सुना होगा, न्यूज़ में आप देखते ही होंगे कि क्या हुआ है केरला में। तो चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले एक स्टोरी सुनाता हूँ। बचपन में जब हम कभी फटाके फोड़ते थे, आपको तो याद ही होगा, दीपावली के टाइम हम छोटे छोटे फटाके होता था, तो वो फटाके हम फोड़ते थे हाथ में, ऐसे करके हवा में फेंक के वो फोड़ते थे छोटे छोटे फटाके। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, बट मज़े मज़े में हम करते थे। छोटे छोटे जो फटाके होते हैं उसको हम जला के हवा में फेंकते थे। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि वो फटाका हमारे हाथ में फट जाता था, और उस वजह से हमारे मुंह से क्या निकलता था, माँ। और फिर हम मम्मी को जाके क्या बोलते थे कि मम्मी हाथ में लग गया। ये नहीं बोलते थे कि मम्मी फटाके की वजह से लग गया, बट बोलते थे मम्मी गिर गए या फिर कुछ हो गया हाथ में फटाके की वजह से। और फिर जाके रोने लगते थे और मम्मी क्रीम लगा देती थी। वो एक टाइम था। और अब ये सोचो, अगर वही पटाखा आपके मुंह के अंदर फटे, आपके जबड़े के अंदर फटे, तो कैसा लगेगा? आप ना कुछ बोल पाओगे, ना कुछ कर पाओगे, ना कुछ खा पाओगे, सिर्फ रो पाओगे। तो हम बोलते हैं ना, गणपति बप्पा मोरिया। अब ये देखने के बाद तो हम यही बोल सकते हैं, गणपति बप्पा को मार दिया। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाई थी, ना वो गांव में जाके किसी का घर तोड़ी, ना किसी इंसान को मारा या किसी इंसान के ऊपर चढ़ गई, कुछ नहीं की। वो तो बेचारी अपना भूखी थी तो खाने के लिए वो गांव की तरफ आई थी। आप ये एक बात बताओ ना, आप किसी का घर तोड़ के, मतलब आप जंगल सब कुछ काट के वहां आप घर बना के, घर बसा के, जो जानवरों का घर है उसको उनके घर से निकाल के आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपके घर ना आए? तो यह सोचो, आप जिस घर पे रहते हो उस घर से आपको कोई निकाल दे, तो क्या आप वापस उस घर को लेने के लिए कुछ करोगे? नहीं करोगे, राइट? तो जानवरों के साथ भी वही है। जब आप उनका घर खराब कर रहे हो, उनका जंगल जो उनके लिए है, आप उनको मिटा रहे हो, तो वो कहाँ जाएंगे? आप ही के पास आएंगे। तो अगर आपके पास आते हैं तो क्या आप उसको जान से मार दोगे? यार वो भूखी थी, तो सोचो वो ना अपने लिए कुछ कर पाई वो इंजरी के कारण, और ना ही अपने बच्चे के लिए वो कुछ कर पाई। तो उस पेन को कम करने के लिए क्या करते हैं, वो पेन को कम करने के लिए चल गई नदी में। 3 दिन तक वो नदी में खड़ी रही ताकि उसका जो पेन है, मुंह का पेन है, जिसमें पानी का फ्लो होता रहे और उसको अच्छा रिलीफ मिले। बट 3 दिन बिना खाए बिना पिए वो पानी में रही और इसके वजह से मर गई। क्या आपको पता है श्रीलंका में हाथी को मारने का पनिशमेंट क्या है? आपको डेथ पेनल्टी भी हो सकता है। ये श्रीलंका का लॉ है, आप हाथी को नहीं मार सकते हो। हमारे कंट्री में ऐसा कुछ लॉ नहीं है, और लोग मार भी रहे हैं। आज भी हमने एक न्यूज़ पढ़ा जिसमें एक हाथी का जबड़ा जो है ये पूरा क्रैक हो चुका था, और वो क्रैक की वजह से वो हाथी मर गई थी। तो कुछ चबाने से तो नहीं होता, क्योंकि हाथी तो रोज ही जंगल में चबाते हैं। बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े क्या बोलते हैं, जड़, ये सब तो वो खाते रहते हैं। तो उसको चबाने से तो उसका जबड़ा टूटेगा नहीं, ये तो कॉमन सी बात है। जब तक नहीं उसके मुंह में कुछ ऐसा हो या एक्सप्लोजिव हो कि फटे, तब तक तो नहीं कर सकते हैं। अभी भी ऑफिसर्स लगे पड़े हैं कि जानकारी में कि क्या हुआ था उस हाथी के साथ भी। अभी आज का ही न्यूज़ मैंने पढ़ा है। आप किसी का हेल्प नहीं कर सकते हो ना, तो कृपया करके किसी को मारो भी मत। अगर आप उसको 2 रोटी नहीं खिला सकते हो तो क्या आप उसको जान से मार दोगे? चलो माना कि वो जैसा कि मैंने पढ़ा न्यूज़ में, वो हाथी को मारने के लिए नहीं, भालू को मारने के लिए रखा गया था। पर को आप जान से मारने के लिए ये सब अपनाओ कि उसको खाने में बम का एक्सप्लोसिव लगा के दे दो ताकि वो खाए और मर जाए। ये कहाँ का नियम है यार? ये मतलब इंसानियत के मतलब नाम पे दरिंदे हैं सब। और हम सबको यही उम्मीद करना है सरकार से कि जल्दी से जल्दी उस और उसके बाद उसको अच्छे से उसके, तब मजा आएगा। साले उसके घर पे रह के, उसको घर से निकाल के, वो और जब घर आए वापस तो उन्हीं को बम वाला आप अनार खिला के उसी को जान से मार दो। साल का हमारा पहला पर्व, पहला त्यौहार ही होता है गणेश चतुर्थी। गणपति बप्पा मोरिया सबको ही कहते हैं। मतलब एक बार मारने से पहले वो लोग सोचते भी नहीं है में कैसे लोग हैं।
और मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं, मैंने बहुत फेसबुक व्हाट्सअप ऐसे बहुत सारे दोस्त मुझे मैसेज किए, स्क्रीनशॉट भेजे हैं कि यार बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो इस बहाने आप मछली को क्यों मार रहे हो, चिकन को क्यों मार रहे हो, नॉनवेज क्यों खा रहे हो। अरे भाई एजेंडा वो नहीं है, बात है वो एक प्रेग्नेंट माता हाथी थी यार। गणेश जी हम उनको पूजा करते हैं, पूजते हैं, गणपति बप्पा मोरया बोलते हैं। आप जो चीज हुआ है उस पर बात कीजिए, उसको लेके कंडेम्ड कीजिए, ना कि आप अपना ही एक एजेंडा निकाल के किसी और के कंधे पे बंदूक रख के मारिए, ठीक है। ये सुनने के बाद, ये न्यूज़ रीड करने के बाद मेरा मूड इतना ऑफ हो गया था कि मुझे व्लॉग ये सब बनाने का मन ही नहीं कर रहा था। अगर आप देखोगे लास्ट मेरा जो 9th व्लॉग है वो एक सप्ताह पहले मंडे या ट्यूसडे आया था और रिसेंट आज मैंने एक अपलोड किया। तो अगर ये वीडियो देख रहे हो आप और इस वीडियो में कुछ भी चीज़ आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे ना, तो रिक्वेस्ट है इसको थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने दोस्त लोगों को फॉरवर्ड कीजिए कि वो भी समझे कि हम भी बहुत बचपन में ऐसे गलतियां किए हैं और हम अपने जो छोटे जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन है, उनको समझाए कि देखो ये सही नहीं है। आप एक बेजुबान जानवर को आप पत्थर से मारना, या फिर टिकटॉक में आप देखे ही होंगे कि दो लड़के ने मिलके एक कुत्ते को रस्सी से बांध के उसमें पत्थर बांध के उसके एक तालाब में फेंक दिया, टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए, फेमस होने के लिए। भाई फेमस होना है तो कुछ भी मत करो, तुम फेमस हो जाओगे। कुछ करके किसी का जान लेके आपको फेमस होने से कुछ नहीं मिलने वाला। लास्ट में पुलिस उसको पकड़े, खोज के उसको पकड़े पुलिस। तो ऐसा ऐसा हरकत मत करो कि ताकि किसी को भी आपके वजह से नुकसान हो, मत करो ऐसा। तो चलिए आप मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और थोड़ा सोचिए और समझाइए कि ये भी जो हो रहा है ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कोई भी जानवर को मारने से पहले 10 बार सोचो कि वो बेजुबान है, कुछ नहीं कर सकता, आप उसको जान से मार दोगे वो मर जाएगा। चलिए आप लोगों से मिलता हूँ मैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग पे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखिए। कभी भी आप बाहर जा रहे हो, कहीं भी भीड़ है तो वहाँ पर आप बोलिए लोगों से कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि हर टाइम कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर या पुलिस वाले आपके आसपास नहीं रहेंगे आपको ये याद दिलाने के लिए कि सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है। अब आपको अपना ख्याल खुद रखना होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग पे। टाटा, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।